घाटी में तालिबान पर रेसिस्टेंस फोर्स का बड़ा पलटवार। जी हां, मसूद की सेना ने तालिबान का टैंक उड़ाया है। तालिबान का टैंक उड़ाया। तो देखिए, तालिबान जो भी दावा करे, लेकिन पंजशीर से भी ये खबरें आ रही हैं और तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर तालिबान को कैसी टक्कर मिल रही है। आप अंदाजा लगाइए दिनेश, मैं ये सोचता हूं कि एक पंजशीर में लड़ाकों ने तालिबानियों को नाको चने चबवा दिया। अगर अफगानिस्तान की सेना को पॉलिटिकल विल पावर मिलता तो क्या हश्र होता तालिबान का, क्योंकि सेना जो लड़ नहीं पाई, उसके जो जवान थे या फिर जो आर्मी के लोग थे, हमारे टीवी 9 के स्टूडियो में आकर उन्होंने कहा कि हमारे को लीडरशिप की कमजोरी दिखी, हम लड़ने में सक्षम थे, लेकिन ऐसा लगा कि पॉलिटिकल क्लास जो है, कुछ लोग जिनके हाथ में नेतृत्व था, वो लड़ नहीं पाए या लड़ना नहीं चाहते थे। तो पंजशीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और आर पार की जंग वहां पर चल रही है पंजशीर के अंदर। तो दावे तालिबान की तरफ से बहुत सारे किए जा रहे हैं। क्या ये दावे हैं वो हम आपको बताएंगे कि पंजशीर को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उसमें पंजशीर को लेकर तालिबान एक के बाद एक दावे कर रहा है। पहला दावा जो तालिबान की तरफ से किया गया वो ये कि पंजशीर को तालिबान ने जीत लिया। ये दावा किया जा रहा है। जो आर पार की जंग चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि हमने ये जंग जीत ली है, जबकि नॉर्दर्न अलायंस ने यह बात कही है कि हम अभी भी जंग लड़ रहे हैं और सीना तान कर खड़े हैं। तो देखिए, जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि घाटी के लड़ाके छोड़कर भाग गए हैं पंजशीर को, लेकिन दूसरी तरफ यह दावा यह है कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और यह सिर्फ वहां के लड़ाके नहीं बल्कि लीडर्स भी कह रहे हैं। अमरुल्लाह साले ने भी यही कहा और तालिबान का कहना है कि जंग खत्म होने वाली है, जश्न भी मनाया उन्होंने इसका। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि अभी तो तालिबान घाटी से बहुत दूर है और वहीं पर हमने रोक रखा है। तो लगातार ये दावे और उसका जवाब भी नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जश्न मना के तालिबान ये साबित करना चाहता है कि लड़ाई खत्म हो गई। सालेह ने कहा कि मसूद तालिबान ने कहा कि सालेह और मसूद दोनों तजाकिस्तान भाग गए हैं, यानी कि जो घाटी है उसको छोड़ के भाग गए हैं। जबकि सालेह का बयान आया है, वो बयान भी हमने आपको दिखाया है कि मैं यहीं पर हूं। और मसूद का वीडियो भी आ गया, वो अपने जो लड़ाके हैं, जो फाइटर्स हैं, उनका हौसला बढ़ाते हुए। तालिबान का अगला दावा क्या है? दुश्मन हारे, पूरा अफगानिस्तान हमारा हो चुका है, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है, जो लास्ट बैटल है वो भी हम जीत चुके हैं। नॉर्दर्न अलायंस ने उसका क्या जवाब दिया? पूरा पंजशीर अब भी आजाद है, उस पर तालिबान का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो तालिबान की एक तरफ दावे, दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस जो है उसने उसका काउंटर किया। दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान को यह बात समझ में आ रही है कि अफगानिस्तान अभी भी पूरी तरह से उसके हाथ में नहीं है और नॉर्दर्न अलायंस से मिल रही टक्कर का शायद वो अब तक जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, ये भी कि इतनी सारी फौज, इतने सारे इक्विपमेंट और वहां पर सारी चीजें उनके कंट्रोल में, और फिर भी उसके बाद इतने दिनों तक उनको अगर रोके रखने में कामयाबी रेजिस्टेंस फोर्सेस को मिल रही है। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तो नहीं आने देंगे। ये है वो जज्बा जो एक जगह जमीन से, उस जमीन के जो पुत्र हैं, उससे पैदा हुए जो लोग हैं, उनको अपनी मिट्टी से जो प्यार है, जिस तरह का होना चाहिए वो ये है। वो ये नहीं कि जब तक आपके हाथ में बंदूक है तब तक आप वहां पर हैं, जब आपको सुविधा मिली, जब आपको बंदूक के दम पर कोई ताकत मिल गई तब तक आप वहां हैं, फिर सुविधा से वहां से निकल लिए। और सही बात उन्होंने कही है कि अशरफ गनी की जगह नहीं है ये पंजशीर है, इसको इतनी जल्दी आप काबू नहीं कर सकते। इतिहास की बात हो रही है कि ये वक्त आने वाले दिनों में कैसे याद किया जाएगा, पीढ़ियां कैसे याद करेंगी। फैजुल्लाह ने अभी अपनी एक तर्जुमानी दी, उनके पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। फैजुल्लाह, ये समझाइए कि पाकिस्तान का रोल इतिहास में कैसे याद रखा जाएगा। द्विवेदी साहब, आपकी उंगली देख रहा हूं, आऊंगा आपके पास। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से ये देखा जाएगा कि इस वक्त आलमी दुनिया उसके बारे में क्या बात कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान के तो पाकिस्तान के साथ अपने इश्यूज हैं, वो तो उस तनाजुर में बात करता है। देखा यह जाएगा कि इस हालिया अरसा में अमेरिका क्या कह रहा है, यूके क्या कह रहा है, यूएन क्या कह रहा है,
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या कह रहा है अरे कि दुनिया क्या पाकिस्तान कहेगी? ने शेख इस अर्से रशीद में तो ये किस कह तरह रहे हैं ना मदद कि की है। तालिबान को हमने पाला पोसा बड़ा किया, यहां तक पहुंचाया, वो उनसे है हम उनसे हैं। ये तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया दुनिया को। अब दुनिया क्या सोचेगी? और इतिहास तो में यही लिखा और जाएगा। इमरान खान साहब ने भी लेक्चर दे दिया उस पर। फैजुल्ला, देखिए ये तो तालिबान जो वहाँ बने हैं उनको कोई पाकिस्तान ने नहीं बनाया। और देखिए जो जहाँ तक ये बात की जाती है पाकिस्तान से उनका ताल्लुक, देखिए 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। अगर उनमें कोई आ जाता है तो आप हर एक पर चेक नहीं कर सकते हैं, ये तो एक अलग तरह का मामला है। बाकी ये देखें पाकिस्तान का इशू ये रहा है कि वो उसकी हमेशा मेरे ये ख्याल से ख्वाहिश वो रही कि ओसामा अफगानिस्तान- बिन लादेन भी अफगानिस्तान की तरफ से ही आए होंगे, इसलिए आप लोग चेक नहीं कर पाए होंगे। पहचान नहीं पाए, ये आतंकवादियों को नहीं पहचान पाते। दिनेश, दिक्कत ये है पाकिस्तान की कि कोई टेररिस्ट नहीं पहचान पाते। करगिल में इनके जवान पड़े रहते हैं लाशें, उनको नहीं पहचान पाते। इनके आतंकवादी कश्मीर में मारे जाते हैं, उनको नहीं पहचान पाते। और एक दिन ये अपना मुल्क भी शायद नहीं पहचान पाएंगे जब आतंकवादियों का वहां पर भी कब्जा हो जाएगा। नहीं, अगर क्योंकि लेकिन तहरीक-ए-तालिबान ने कहा है- धोखे से अगर कोई हिंदुस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके उधर चला जाए या ईरान की तरफ से इधर आ जाए तो उसको पकड़कर जेल में डालकर उसको तरह तरह की यातनाएं जरूर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।